पाने आया हूँ मैं, आशीष पाने आया हूँ मैं, विश्वास करता हूँ मैं, तू ही विश्वस्त पालनहार। विनीत मेरा जीवन कुर्बान, स्वीकार लो प्रभु है मेरे नाम। विनीत मेरा जीवन कुर्बान, स्वीकार लो प्रभु है मेरे नाम। अब्बा आया हूँ मैं, मेरे आबा यहाँ हूँ मैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। आज कलीसिया संत योसेफ धन्य कुंवारी मरियम का वर्व का पर्व बना रही है कि संत योसेफ एक शांत स्वभाव के, प्रतिभाशाली के धनी, या उनका व्यक्तित्व जो है वो बहुत प्रभावशाली है कि उन्हें ईश्वर ने उनके पुत्र हमारे मुक्तिदाता के पालक पिता के रूप में, रक्षक के रूप में नियुक्त किया कि वे धन्य कुंवारी मरियम के वर और मुक्ति कार्य में उनके सहभागिता को लेते हुए एक रक्षक के रूप में ईश्वर ने नियुक्त किया। आज जब हम संत योसेफ धन्य कुंवारी मरियम का वर का पर्व मना रहे हैं, तो आइए हम संत योसेफ की मध्यस्थता के द्वारा कि ईश्वर ने उन्हें पवित्र परिवार का संरक्षक बनाया है, उन्हें हमारे परिवारों का भी संरक्षक बनाया है। आइए हम इनकी मध्यस्थता के द्वारा ईश्वर से प्रार्थना करें अपने परिवारों के लिए, और हमारे परिवार संत योसेफ के संरक्षण में हमेशा सुरक्षित रहें और ईश्वरीय योजना के अनुसार हम अपना कार्य कर सकें। आइए हम अपने पापों के लिए और संसार के सारे पापों की क्षमा के लिए प्रभु से याचना करें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने धर्मी संत जोसेफ को अपने पुत्र के देह धारण का रहस्य प्रकट किया और उन्हें गर्भवती कुंवारी मरियम का रक्षक नियुक्त किया था। उनकी मध्यस्थता के प्रभाव से तेरी कलीसिया मानव मुक्ति का कार्य पूरा करती रहे। यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको आशीर्वाद दे कि आप योग्य रीति से ईश वचन की घोषणा कर सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ सामुएल का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 7, वाक्य संख्याएं 4 से 5, 12 से 14 और 16। प्रभु की वाणी नातान को यह कहते हुए सुनाई पड़ी, मेरे सेवक दाऊद के पास जाकर कहना, प्रभु यह कहता है, जब तुम्हारे दिन पूरे हो जाएंगे और तुम अपने पुरखों के साथ विश्राम करोगे, तो मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारा उत्तराधिकारी बनाऊंगा और उसका राज्य बनाए रखूंगा। वह मेरे आदर में एक मंदिर बनवाएगा और मैं उसका सिंहासन सदा के लिए सुदृढ़ बना दूंगा। मैं उसका पिता होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। तुम्हारा वंश और तुम्हारा राज्य मेरे सामने बने रहेंगे और उसका सिंहासन अनंत काल तक सुदृढ़ रहेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4, वचन संख्या 13, 16 से 18 और 22। ईश्वर ने इब्राहिम को उसके वंश को प्रतिज्ञा की थी कि वे पृथ्वी के उत्तराधिकारी होंगे। यह इसलिए नहीं हुआ कि इब्राहिम ने संहिता का पालन किया, बल्कि इसलिए कि उसने विश्वास किया और ईश्वर ने उसे धार्मिक माना है। वह
प्रतिज्ञा विश्वास पर और इसलिए कृपा पर भी निर्भर रहती है। वह न केवल उन लोगों पर जो संहिता का पालन करते हैं, बल्कि समस्त वंश पर लागू होती है, उन सबों पर जो इब्राहिम की तरह विश्वास करते हैं। इब्राहिम हम सबों का पिता है, जैसा कि लिखा है, मैंने तुमको बहुत से राष्ट्रों का पिता नियुक्त किया है। ईश्वर की दृष्टि में इब्राहिम हमारा पिता है। उसने ईश्वर में विश्वास किया जो मृतकों को जिलाता है और शब्द मात्र कहकर चीज़ों की सृष्टि करता है। इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रख कर विश्वास किया और वह बहुत से राष्ट्रों का पिता बन गया, जैसा कि उससे कहा गया था, तेरे असंख्य वंशज होंगे। उस विश्वास के कारण ईश्वर ने उसे धार्मिक माना। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 पद संख्या 16, 18 से 21 और 24। याकूब से मरियम का पति यूसुफ उत्पन्न हुआ और मरियम से यीशु उत्पन्न हुए जो मसीह कहलाते हैं। मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ, उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसका पति यूसुफ उससे चुपके से त्याग देने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते हुए दिखाई दिया, हे यूसुफ दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। वह पुत्र प्रसव करेगी और आप उसका नाम यीशु रखेंगे, क्योंकि वह अपने लोगों को पापों से मुक्त करेगा। यह सब इसलिए हुआ जिससे नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था,
वह पूरा हो जाए। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। यूसुफ नींद से उठकर प्रभु के दूत के आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। यूसुफ का उससे तब तक संसर्ग नहीं हुआ जब तक उसने पुत्र प्रसव नहीं किया, और यूसुफ ने उसका नाम यीशु रखा। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे भाइयों बहनों, आज हम संत यूसुफ धन्य कुंवारी मरियम के वर का महोत्सव मना रहे हैं। संत यूसुफ ईश्वर की वाणी के प्रति सजग, सतर्क और आज्ञाकारी। सुसमाचार में हमें अधिक वर्णन तो नहीं मिलता है, लेकिन जो मिलता है वह अवश्य हमें विवेकशील और आज्ञाकारी बनने के लिए और ईश्वर की वाणी संदेश को जानने, सुनने और पालन करने के लिए अनुकरणीय है। कि जब हम जीवन में दुविधा में रहते हैं, डिलेमा में रहते हैं, अवश्य हम संत यूसुफ से सीख सकते हैं कि कैसे वे आज्ञाकारी बनते हुए ईश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं। जैसे आज के सुसमाचार में हमने सुना कि जब यूसुफ को पता चलता है कि मरियम गर्भवती है, तो वचन कहता है कि वह धार्मिक प्रवृत्ति का है, धार्मिक व्यक्ति है, इसलिए वह मरियम को बदनाम करना नहीं चाहता है, इसलिए वह चुपके से उसका परित्याग करना चाहता है, छोड़ना चाहता है। लेकिन वहाँ स्वर्गदूत का संदेश पाकर वह ईश्वर के आदेशों का पालन करता है। अवश्य ये जीवन के 3 महत्वपूर्ण पहलू जो हमें भी सिखाने का प्रयास करते हैं, कैसे हम इन अवस्थाओं में ईश्वर से सलाह मशवरा करें। जैसे संत यूसुफ एक आज्ञाकारी, तत्पर, ईश्वर की इच्छा को पूर्ण करने के लिए और ईश्वर के संदेशों को पूर्ण रूप से ग्रहण करते हुए उसके अनुसार जीवन व्यतीत करने का प्रयास करता है, चाहे उन्हें अपने ही इच्छाओं का बलिदान करना पड़े। वह अपने सुख सुविधा का ध्यान न रखते हुए, हम कहते थे कि मरियम और यीशु की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व प्रभु के हाथों में अर्पित कर देता है। हम संत यूसुफ से सीख सकते हैं कि किस प्रकार से हमें अपने परिवार के सदस्यों को प्यार करना है। पति और पत्नी एक दूसरे को, बच्चे अपने माता पिता को और माता पिता अपने बच्चों को प्यार करें, और किस प्रकार से उनके जीवन को हम प्रभुमय बना सकते हैं। हम देखते हैं किस प्रकार से यूसुफ जो हमेशा 2 पवित्र लोगों के साथ रहे, व्यक्ति के साथ रहे, मरियम और यीशु, वह उनके लिए सौभाग्यशाली थे कि जिन्हें ईश्वर ने ये अवसर दिया कि वह मरियम और यीशु के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकें। कि जीवन की इस विषम परिस्थितियों में भी, कि जब मरियम
गर्भवती हुई है तो उनके वैवाहिक जीवन में अवश्य वो संकट का समय या गलतफहमी का समय, लेकिन उस समय वह ईश्वर पर आस्था रखता है और ईश्वर द्वारा दिए गए मार्गदर्शन का पालन करते हुए मरियम को अपने वैवाहिक जीवन में स्वीकार करते हुए प्यार करते हैं। और उस अवस्था में वो मरियम को छोड़ के नहीं जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि बालक यीशु को जन्म देने के समय कि जब उन्हें बैतलहम में और आसपास में जगह नहीं मिल रही थी ठहरने के लिए, उस कठिन अवस्था में भी वे मरियम का साथ देते हैं, यीशु की रक्षा करते हैं, संभालते हैं और सारी सुख सुविधा की कुर्बानी करते हुए, अपनी इच्छाओं का दमन करते हुए वे ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करते हुए आस्था रखते हैं। जैसे आज के दूसरे पाठ में हमने सुना कि जहाँ इब्राहिम का वर्णन किया गया है कि विश्वास के साथ आगे बढ़े हैं, वैसे ही सन यूसुफ अपना जीवन व्यतीत करते हैं और उनके परिवार की सुरक्षा के लिए वे एक स्तंभ के समान, रक्षक के समान, चरवाहे के समान, अगुवा के समान, एक पिता के समान उनके साथ रहते हैं और उन्हें सहारा देते हैं। तो यूसुफ हम सबों के लिए, हमारे परिवार के लिए, कि परिवार को प्रेम के बंधन में और वैवाहिक जीवन को सबल बनाने के लिए आदर्श है कि किस प्रकार से हमारे वैवाहिक जीवन में या पारिवारिक जीवन में जो भी कठिनाई, समस्याएं आती है, परेशानियां आती है, दुख तकलीफ आती है, बीमारियां आती है, अवश्य हम संत जोसेफ से सीख सकते हैं और उन्हीं के संरक्षण में रहते हुए हम भी अपने पारिवारिक जीवन को ईश्वरीय उपस्थिति से भर सकते हैं कि जैसे मरियम और यूसुफ के साथ में थे, वैसे हमेशा ईश्वर भी हमारे साथ रहना चाहते हैं, हमारे परिवार में रहना चाहते हैं। और ये तभी संभव है कि जब हम यूसुफ के समान उनकी विनम्रता को हम स्वीकार करें, कि जो विनम्रता से भरे हुए हैं, धनी हैं, कि हमेशा वह ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करते हैं, जीवन में आने वाले अपमानों को भी स्वीकार करते हैं। जब बालक यीशु 12 वर्ष के हैं और जब मरियम पूछती कि तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, और जब यीशु कहते हैं कि तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं कहाँ हूँगा, मैं अपने पिता के यहाँ हूँगा, अवश्य वो एक अपमान का क्षण, लेकिन वहाँ भी उस अपमान के घुट को पीते हुए ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करते हुए विनम्र भाव से उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया है। आइए आज जब हम संत यूसुफ का पर्व मना रहे हैं, माँ मरियम के वर के रूप में, पवित्र परिवार के संरक्षक के रूप में, हमारे परिवारों के संरक्षक के रूप में, आइए हम संत यूसुफ की मध्यस्थता के द्वारा प्रभु से प्रार्थना करें कि संत यूसुफ जो कि हम सबों के लिए अनुकरणीय हैं, कि हम संत यूसुफ से प्रार्थना करते भी कि हे महिमामय संत यूसुफ, निष्कलंक कुंवारी मरियम के वर, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हमारा मन शुद्ध, विनम्र, उदार हो और ईश्वरीय इच्छा के प्रति पूर्ण रूप से पूरी करने के लिए समर्पित हो। आइए हम अपने आप को, अपने परिवार को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए संत यूसुफ की मध्यस्थता के द्वारा हम प्रभु से प्रार्थना करें। आइए हम संत यूसुफ के साथ अपने विश्वास की हम घोषणा करें। मैं सशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र
एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है और ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रकट होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, संत यूसुफ ने बड़ी श्रद्धा से कुंवारी मरियम से जन्मे तेरे इकलौते पुत्र का पालन पोषण किया था। हम भी शुद्ध मन से तेरी वेदी की परिचर्या का सौभाग्य प्राप्त करें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाई, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर,
यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें और संत यूसुफ के समारोह में तेरी समुचित महिमा तथा प्रशंसा करें। तूने धर्मात्मा को जो तेरे विश्वस्त तथा विचारशील सेवक बने रहे कुंवारी ईश माता का वर चुना, फिर इन्हें पवित्र परिवार का स्वामी नियुक्त किया ताकि ये तेरे इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के लिए, जिनका जन्म पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हुआ, रक्षक तथा पिता का स्थान ग्रहण करे। इन्हीं के द्वारा दूतगण तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरी आराधना करते और अद्भुत शक्तियाँ तेरे सम्मुख कांप उठती है। स्वर्ग तथा उसका सामर्थ्य तथा धन्य सेराफिम एक साथ तेरी अर्चना करते हैं। उन्हीं के स्वर में मिलाकर हम भी तेरा स्तुति गान गाते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। कि तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपापूर्वक पवित्र कर दे,
कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूक्रिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर, तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद उपभोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवन और पावन बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप चढ़ाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रताप शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गीय आनंद का सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर, दया से द्रवित होकर तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे। आइए हम सबों की याद करें जिनके लिए हमें क्रिस्त त्याग अर्पित कर रहे हैं, और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक से दहा चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभदान प्राप्त होते हैं।
क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंतकाल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम्हारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, मैं तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाला हूँ। यह मेरे विचार और दंड का कारण ना बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रहे। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार की पाप भर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर तथा रक्त के लिए मैं रक्षा करता रहा। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं।
आमीन। शाबाश भले और ईमानदार सेवक, आओ और अपने स्वामी के आनंद के सहभागी बनो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम संत यूसुफ का महोत्सव हर्षपूर्वक मना रहे हैं। तूने हम लोगों को अपनी वेदी के भोजन से तृप्त किया है। कृपापूर्वक हमारे हृदयों में अपने उपहारों को सदा सुरक्षित बनाए रख। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को